दोस्तों, वीडियो आपने देखा राजा साहब अमर रहे, लेकिन ये वीडियो जो है कल चर्चा का विषय बन गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो भी मंडी में, जहां से वीरभद्र सिंह का परिवार लोकसभा का चुनाव लड़ता भी रहा है और जीतता भी रहा है। और सबसे बड़ी बात, वीरभद्र सिंह का एक अलग नाम और एक अलग ऑरा हिमाचल की राजनीति में है। लेकिन उसके बाद भी कल वीरभद्र सिंह का कोई फोटो, कोई स्नैप, छोटा सा भी आपको कोई कटआउट जो है वो वहां पर मंच पर नहीं दिखाई दिया होगा। और इसको लेकर काफ़ी विरोध जो है वो अंदर खाते उस समय भी हुआ, और अब भी लगातार इस बात की चर्चा है कि वीरभद्र सिंह को इस तरह से दरकिनार किस लिए किया जा रहा है। ये कौन सी कांग्रेस है जो कि वीरभद्र सिंह को इस तरह से हाशिए पर लेके जाने का प्रयास उनके नाम को कर रही है। ऐसी स्थिति कांग्रेस तो क्या भाजपा में भी कभी नहीं होती है। भाजपा में भी जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो शांता कुमार हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल हैं, हालांकि वो सक्रिय राजनीति से रिटायर्ड हो चुके हैं। वीरभद्र सिंह तो सक्रिय भी रहे और उनके दम पर कांग्रेस जो है वो हिमाचल में काफ़ी फली फूली भी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो कल घटा वो अपने आप में एक इतिहास था, एक ऐतिहासिक घटना इसे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कह सकते हैं। और इसे हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक नया टर्न, जो यू टर्न जिसे हम कहते हैं राजनीति का, उस रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि वीरभद्र सिंह की किसी कटआउट का नहीं होना सीधा संकेत है कि युद्ध होगा, और युद्ध पार्टी के अंदर भी होगा और पार्टी के बाहर भी होगा। इस बात का संकेत जो है वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री ने भी दे दिया है। मतलब कि वीरभद्र की प्रतिमा जो है, प्रतिमा जरूर शिमला में लगी, लेकिन किन परिस्थितियों में लगी, कैसे पाटिल को जो प्रभारी हैं उनको इंटरवीन करना पड़ा, और उनके कहने के बाद, दिल्ली के दबाव के बाद जो है वो प्रतिमा लग पाने में वहां पर कामयाबी वीरभद्र परिवार को मिली थी। लेकिन मंडी ने सारे का सारा जोश वीरभद्र सिंह के समर्थकों का धराशायी कर दिया, और सीधी बात हो गई कि अब सिर्फ कांग्रेस चलेगी, वीरभद्र सिंह के नाम के बिना कांग्रेस चलेगी। और सीधा सा आगाज यहां से हो गया कि 2027 का चुनाव तो बिना वीरभद्र सिंह के नाम के होगा ही हिमाचल प्रदेश में। ये स्पष्ट संकेत जो है कांग्रेस की सरकार के 3 साल के मौके पर दे दिया गया है। और इस संकेत में अब कोई 19-21 नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी कटआउट जो है वो वीरभद्र का नहीं था। और वीरभद्र के समर्थक बहुत सारे पूरे प्रदेश से इस रैली में पहुंचे हुए थे, जिन्हें बहुत बड़ा जोर का झटका, उतना ही बड़ा झटका जितना बड़ा झटका कांग्रेस के एक कैंप को मुकेश अग्निहोत्री के भाषण से लगा, उससे भी बड़ा झटका जो है वो वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के मंच पर और मंच के बाहर कहीं भी नहीं होने से, वीरभद्र का कोई पोस्टर बैनर नहीं होने से जो है वो कांग्रेस को लगा है, कांग्रेसियों के एक बहुत बड़े कुनबे को लगता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो मतलब है, कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र सिंह हुआ करता था हिमाचल की राजनीति में। लेकिन पिछले कल जो घटा है वो अपने आप में या तो बहुत बड़ी सुखद घटना है, या फिर बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक दुर्घटना कांग्रेस के साथ घटने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीरभद्र सिंह के परिवार ने भी पूरी तरह से इस कार्यक्रम से किनारा किया हुआ था। विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह दोनों ही इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, हालांकि वो विदेश दौरे पर थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार के 3 साल के कार्यक्रम में उनका नहीं आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। तो अब हिमाचल प्रदेश में जाहिर सी बात है नई राजनीति का आगाज है, और नई राजनीति को हिमाचल में अब किस तरह से जो है वो ये राजनीति आगे बढ़ेगी। क्या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अब ये जो एक तरह से डिबेट और एक तरह से बहस हिमाचल में नई शुरू हो गई है कि माइनस वीरभद्र सिंह कांग्रेस का सर्वाइवल हिमाचल में क्या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करवा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। आपको मिलेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।